यार आपने टाइम देखा है? अभी तक बलून्स पे लगे हो, सारा दिन यही काम नहीं करना, जल्दी करो। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे नए ग्लासेस का कहा था, वो कहाँ है? लेकर आओ, जल्दी करो यार। क्या हुआ? अभी तक तुम्हारी तैयारियां पूरी नहीं हुई? मेरी तैयारियां? क्या मतलब? मेरी बहन आपकी कुछ नहीं लगती? एक तो सुबह से घनचक्रों की तरह मैं अकेले काम कर रहा हूँ और आप सब आराम कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, इसीलिए हम कोई फिक्र ही नहीं कर रहे। और देखो कितना अच्छा काम कराया तुमने। कीप इट अप। थैंक यू। अब आप अंदर चले, मैं आता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। 10 बजे आपकी मीटिंग है, रिमाइंडर देना था। आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। आज की सारी मीटिंग्स कल पे शिफ्ट कर देना। थैंक यू। दिल में रही कैसी चुभन, किस आग में जलता है मन। था धूप में साया मेरा कैसे हुआ, मुझसे जुदा इस दर्द को अपना मैं क्या दूं। तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं।
थैंक यू भैया। बहुत बहुत मुबारक हो, तो मैं लाया। थैंक यू भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह मियाँ नजरे बद से बचाए। मामू आ गए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरा गिफ्ट। तुम्हारा गिफ्ट। हाँ, मुझे पूरा साल इस गिफ्ट का इंतजार रहता है। आप इतने अच्छे से जो समझते हैं मुझे और मेरे टेस्ट को। और ये गिफ्ट भी बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक लिया। जाओ, खुश रहो सारी जिंदगी। सारी जिंदगी। हाँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी क्यों ना लगानी पड़ जाए। ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और अभी अभी जो आपने स्टेटमेंट दी है ना, उस पर कायम रहिएगा। वक्त आने पर मुकर ना जाइएगा, क्योंकि 90% बॉयज अपनी बात करके भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलूंगा। एक अजनबी हैप्पी बर्थडे। मिल गई तुम्हें फुर्सत? मैं, मेरी गाड़ी और इस शहर का ट्रैफिक, हम तीनों की कभी बनती नहीं। सबको पता है तुम्हारी बहाने। इसे ना छोटा सा काम दे दो, इसकी चलती गाड़ी बंद हो जाती है। सोच कहीं का। अब ऐसा भी नहीं है, कभी कभार तो चल जाती है। भाई सच पूछिए तो दोनों भाइयों की जान है अनाया में। इसकी छोटी सी छोटी खुशी के लिए सब कुछ कर गुजरते। अल्लाह नसीब अच्छे करे और बुरी नजर से भी बचाए। आमीन। और सारी लड़कियों को बहुत जल्द अपने अपने घरों का करें। हाँ भी। भाई जान क्यों ना हो हम भाइयों की, खानदान भर में एक ही तो लड़की है। ये क्या कह रहे हो भाई तुम? सनिया भी तो इसी खानदान की लड़की है। अगर तुम लोगों में से किसी को याद हो तो। अरे चचा, कैसे हैं आप? सनिया आप कैसी? वैसे भाभी, ये सालगिरह के फंक्शन मेरी समझ में तो नहीं आता। जिंदगी के दिन घटने पे खुशी मनाई जा रही है। खुशी के मौके पर ऐसी बातें करने का क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि ये पैसा सदका खैरात भी तो किया जा सकता था ना। उससे बलाएं टलती हैं और अल्लाह भी खुश होता है। वैसे भाभी, इस शोबाजी में कुछ रखा नहीं है। आ जाओ, केक काट लो भाई। तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर तो रुको।
अनाया, तुम ठीक हो ना? It's okay. It's okay. इधर देखो। It's okay. तैमर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनाया आपको कब से केक काटने के लिए बुला रही है। चलें, चलिए। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। सांस लेती है मुझ में ही खामोशियाँ, सर पे उड़ता है नीला सा ये आसमां। एक अजनबी लम्हा हूँ मैं तेरे बिना, अब क्या हूँ मैं। चाहत तेरी हिस्सा ये दिल, कैसे कहूँ मैं किस्सा। रोजाना किसी न किसी बहाने अपने घर में तकरीबात रखकर खाने तो ऐसे खिलाता है जैसे सब कुछ इसने अपनी मेहनत से बनाया हो। बाबा प्लीज नॉट अगेन। क्या प्लीज? जब हराम की दौलत हाथ आई हो ना, तो कौन है जो नहीं उड़ाता? हर वक्त उन्हें बहाना चाहिए शोबाजी दिखाने का। बाकी रही बहन की मोहब्बत, तो वो भी देख लेंगे। जब उसकी शादी होगी तो सब पता चल जाएगा। अबू, क्या जरूरी है आप हर वक्त उसी फैमिली को डिस्कस करें? हमारी अपनी लाइफ में भी तो बेशुमार मसले हैं, जरा इधर भी ध्यान दें। ये मसाइल भी उन्हीं के खड़े किए हुए हैं। अगर चालाकी से वो मेरा हक ना खाते ना, आज हम भी उन्हीं की तरह बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे होते। हम अब भी बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप परेशान ना हुआ करें। बिल्कुल सही कह रही है सनिया भी। और बाबा क्या हो गया आपको? वहां तो आप इतने अच्छे मूड में थे, सबके साथ हंस बोल रहे थे। ये हंसना बोलना ना रिश्तों की मजबूरी होती है। अगर मुझे सबीन भाभी का एहतराम ना होता ना, तो मैं देखता कि हमारे हक पर वो लोग कैसे अयाशी कर रहे होते। उनके ये ठाट बाट देखकर ना मेरे तन बदन में आग लग जाती है। कैसी आग और कैसा हक बाबा? आहिस्ता आहिस्ता करके आपने खुद ही अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। अब अगर उन्होंने खरीद ली तो इसमें उनकी क्या गलती? वैसे भी जो चीज एक बार बेच दी जाए उस पर आपका हक नहीं रहता। तुम्हें जिस बात का पता ना हो ना, उसमें अपनी टांग मत अड़ाया करो। उन्होंने कभी मेरा हिस्सा मुझे दिया ही नहीं था, सिर्फ जरूरत के पैसे देके मामले को रफा दफा कर दिया। और हाँ, ये जो तुम इतनी उनकी हिमायत करते हो ना, तो कभी उनसे कामयाबी का गुर भी सीख लो। अहमर ने तालीम के दौरान ही कारोबार में अपने पैर जमा लिए थे, और तुम जब तक अपने बाप पे ही डिपेंड कर रहे हो। अच्छा ना बाबा, एक बार मेरी पढ़ाई खत्म हो जाने दें, फिर देखिएगा कैसे मैं अपने पाँव पे खड़ा होता हूँ और किस तरह बिजनेस में अपने कदम जमाता हूँ, एकदम सॉलिड। अच्छा ना, आप बस भी करें ये जलना कसना। इतनी प्यारी सी मासूम सी क्यूट सी शक्ल है मेरे बाबा की,
लेकिन हर वक्त बस सुल्तान राही बनने की कोशिशों में लगे रहते हैं। बस डंडा सा पकड़ा दो इन्हें और अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। अहमर, मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं बताया था कि तुम मेरी बात सुनकर अपना मूड खराब कर लो। बस उस दिन मुझे मुर्तजा का रवैया कुछ चुभा था, इसीलिए तुम्हें कह दिया कि आइंदा जरा बुलाने में एहतियात करना। अम्मी चचा की तो आदत है, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती उनसे, फौरन जलन का शिकार हो जाते हैं। अपने बेटे को सिवाय हा हा ही के कुछ सिखाया ही नहीं है। बस साबित हो गया ना कि ऐसे लोगों को खुशी के मौके पे नहीं बुलाना चाहिए। वैसे भी मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र रहती है, अपना बहुत ख्याल रखा करो। नजर बहुत बुरी चीज होती है, ये तो ऊंट को भी हांडी में उतार देती है। आप किसको बता रही हैं? इनका तो काम है कि हर बात को रफा दफा कर दो। मुझे बताएं, मैं जाके पूछता हूँ ऐसा उन्होंने क्या कहा था। तौबा है तौबा, एक तो मुझे इसके गुस्से से हर वक्त डर लगा रहता है। बात बाद में सुनता है, पहले कूद जाता है। कुछ भी नहीं है, कुछ किसी ने नहीं कहा। क्यों ना कूदूं? मैं उनसे डरता नहीं हूं। वैसे भी हासिद को कभी कभार अपने घर बुला लेना चाहिए ताकि वो खुद आके देखे कि उसके हसद करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही हमारा कुछ बिगड़ रहा है। बिगड़ेगा तो उसका खुद बिगड़ेगा। यार तुम बात को कहां से कहां ले गए हो हिसार। अम्मी आप भी इन छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान मत हुआ करें। जैसे भी हैं हमारे बाप के सगे भाई हैं। चलो मुझे देर हो रही है, रहमा बाहर गाड़ी में मेरा वेट कर रही है। अच्छा जाओ, खुदा हाफिज। क्या है ना, ये तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? भाई आज मेरी इवनिंग क्लास है ना। ओके, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज अम्मी, जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी क्या हुआ? वो अहमर भाई चचा की क्या बात कर रहे थे? आप क्या कहा चचा ने? उसने क्या कहना है, तुम्हारे चचा का दिमाग फिर से उल्टा चल पड़ा। एक तो जलन की आदत खत्म ही नहीं हो रही उसकी। पता तो चले कि बात क्या हुई है। तुम्हारे भाइयों का बिजनेस उससे हजम ही नहीं हो रहा, मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा है, और अब तुम्हारे चचा दबे लफ्जों में कह रहा है कि इस कंपनी में वो बराबर के शेयर्स का हिस्सेदार है। अरे कहाँ से, सारी जान मारी करे मेरी औलाद और हिकदार बन गया ये। क्या चचा ने शेयर्स अलग करने की बात की है? अब ऐसी भी अंधेर नगरी नहीं मची हुई, और कौन से शेयर जो वो अपना हिस्सा मांगेगा। अभी तो आप कह रही हैं कि वो सिर्फ मुझे जता रहा है। दबे लफ्जों में कहता है कि अब्बा ने इस सन में कंपनी बनाई थी, ये मशीनें यहाँ से मंगाई थी, इतनी मेहनत की थी। मुझे बेवकूफ़ समझता है, सब समझती हूँ मैं उसकी चालाकियाँ। अम्मी आप खुद से बातें अज्यूम करके ना भाइयों तक मत पहुँचाया करें। एक तो वैसे ही हिसार गुस्से का इतना तेज है, ऊपर से अहमर भाई भी चचा को कुछ खास पसंद नहीं करते। अनाया, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को समझा रही थी कि वो ज़हनी तौर पे तैयार है कि मुर्तज़ा अगर कोई बात करे तो उसके पास जवाब हो, कोई उल्टा जवाब न दे दे। और अनाया तुम भी जासिम से ज़रा फासले पे रहा करो। कल मैं देख रही थी जासिम से तुम्हारी फ्रेंडशिप कुछ ज्यादा बढ़ती नहीं जा रही। अहमर और हिसार को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी जासिम मेरा फर्स्ट कजन भी तो है ना। ठीक है, लेकिन ये रिश्ता फर्स्ट कजन से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रही होगी।
रहे थे कि तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं आओगे, और ये तुम्हारा डबल रोल चल रहा है। चेक करने आया था तुम्हें मैं, देखना चाहता था कि अगर मैं यूनिवर्सिटी ना आऊं तो क्या तुम आओगी। तो हो गई तसल्ली जनाब की। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आती हूँ, बल्कि पढ़ने भी आती हूँ। अच्छा, जब भी बार बार मेरी क्लास के बाहर आके झांक रही थी तुम। वो तो तुम झूठ ही इतना बोलते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी तसल्ली कर लूं। मुझे क्या पता था कि तुम जासूसी कर रहे हो। अच्छा ये पकड़ो। अच्छा बताओ, ये चाचा का क्या इशू चल रहा है? वो कल रात बिजनेस और शेयर्स डिस्कस कर रहे थे। पता नहीं यार किसके बीच में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब मुझे नहीं पता है। हाँ, मुझे एक चीज पता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है और इस दिल में कौन धड़क रहा है। अच्छा, ये आरिफ भाई ने नोट्स दिए थे मेरी हेल्प के लिए, काफी अच्छे हैं, तुम कॉपी कर लेना। ओए, तुम मेरी बात को इग्नोर करके नहीं जा सकती। पूछोगी नहीं मेरे दिल में कौन है, किसके लिए धड़क रहा है? पूछो ना। मेरी क्लास है, मेरी क्लास में जा रही। तो लो। मुझे एक चीज पता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है और इस दिल में कौन धड़क रहा है। तुम भी जासिम से जरा फासले पे रहा करो। कल मैं देख रही थी, जासिम से तुम्हारी फ्रेंडशिप कुछ ज्यादा बढ़ती नहीं जा रही। अहमर और हिसार को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हंसना बोलना ना रिश्तों की मजबूरी होती है। अगर मुझे सबीन भाभी का एहतराम ना होता ना, तो मैं देखता कि हमारे हक पर वो लोग कैसे अयाशी कर रहे होते। उनके ये ठाट बाट देखकर ना मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ये मसाइल भी उन्हीं के खड़े किए हुए। अगर चालाकी से वो मेरा हक ना खाते ना, आज हम भी उन्हीं की तरह बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे होते। यार तू कहाँ है? मुझे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। सोन, अभी तो बहुत लेट हो गया है। तू एक काम कर, कल ऑफिस चक्कर लगा रहे हो या घर पे आ जा, जो भी इजी हो। क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त फिक्रमंद परेशान रहती हो। जवान बेटी की माँ हूँ, कैसे परेशान ना हूँ। और अगले महीने अनाया का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें ऐसी क्या बात है? दो जवान भाई हैं उसके, और कौन सी अनाया की उम्र जा रही है अभी? आप अहमर और हिसार को जानते नहीं है क्या? उन्हें दुनियादारी की इतनी समझ कहाँ कि वो लोगों को सही तरह पहचान सके। कोई अपना देखा भाला हो तो कोई बात है ना। और अनाया को मैं बाहर मुल्क में बिहाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सबीन, तुम खामखा परेशान हो रही। माशाल्लाह हमारी अनाया इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी समझदार बच्ची। तुम देखना जल्द ही बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना उस्मान? बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों से इसलिए बात कर रही हूँ कि आपकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा ज़रूर। बस मैं चाहती हूँ कि अब जल्द से जल्द इस फर्क से सुबुकदोश हो जाऊँ। ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। हो जाएगा सब इंशाल्लाह। वक्त आने पे सब अच्छा हो जाएगा।
इसे साहबजादी है कहाँ, मुझे नजर नहीं आई। एग्जाम्स होने वाले हैं ना, घर आते ही कमरे में चली जाती है, दोबारा से पढ़ाई शुरू कर देती है। बुलवाओ तो सही फिर भी। हाँ हाँ बुलाती हूँ। दुनिया के बड़े अजीम लोग मेहनत के कायल और आदी हैं। हमारे कायल काम काम और सिर्फ काम। क्यों तुम सारा दिन कमरे में घुसी बैठी रहती हो? बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, हंस बोल रहे हैं, बाहर आके बैठो। अम्मी आपको मेरी आदत का पता है नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है झिमघट्टे में बैठने का और गप्पे हाँकने का। वैसे भी पढ़ाई कर रही हूँ मैं। बात सुनो, अपनी आदतें बदलने की कोशिश करो। अब हमें यहीं पर ही रहना है, समझ आई? सबके साथ बैठोगी, हंस बोलोगी तो दिल खुद ब खुद लग जाएगा। दिल लगाने की क्या जरूरत है, हम कराची वापस जाएंगे। अच्छा, लेकिन क्यों जाएंगे? अब वहाँ कौन है हमारा? क्या मतलब कौन है? मेरी यादें हैं, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ, मुझे इस शहर के हर कोने से मोहब्बत है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अम्मी मेरी बात सुने, मैं जानती हूँ अब्बू की डेथ अचानक हो गई। मामू आपको इधर ले आए इद्दत पूरी करने के लिए, लेकिन अब तो आपकी इद्दत पूरी हो गई है ना, तो हमें क्या जरूरत है मामू लोगों के ऊपर बोझ बन के बैठने की। मुझे कराची वापस जाना है। वहां पे हम किराए के घर में रहते थे और अब किराया देने के लिए तुम्हारा बाप नहीं आएगा। वापस जाना है। छींके भी मारे जा रही हो और आइसक्रीम खाने से भी नहीं रुक रही हो। क्या हो गया तुम्हें? अपनी जिंदगी से कोई बदला ले रही हो? हाँ मुसीबत है घर में। अहमद भाई ने पाबंदियां लगाई हुई, कुछ ठंडा नहीं खाने दे रहे और यहाँ तुम। किसी और को तुम्हारी फिक्र हो या ना हो, मुझे तो है, बहुत ज्यादा। ऐसी बातों पे ना तुम पिटोगे मुझसे जासिम। चलो जब पिटना ही है तो किसी दिन का इंतजार क्यों करूं? जो कहना है अभी कह देता। क्या मतलब? क्या कहना है? अपने दिल की बात। कोई दोस्त, क्लास फेलो या कजिन बनकर नहीं, सिर्फ तुम्हारा बनके। क्या कह रहे हो जासिम तुम? प्लीज तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो प्लीज। क्यों क्यों ना किया करूं तुमसे ऐसी बात? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं ना, इसलिए। हमारे बीच क्लास डिफरेंस है, लेकिन मोहब्बत कोई डिफरेंसेस नहीं देखती, बस हो जाती है। अनाया, अनाया, कभी मेरी मोहब्बत को नहीं आजमाना। सबूत भी दे दूंगा और चांद की बासी। यार आरिफ, तू भी मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा। बे यार, तुम जैसे फिल्मी बंदे के लिए इज़हार मोहब्बत मुश्किल हो रहा है। कौन है वो? नाम क्या है? नाम भी बता दूंगा, लेकिन पहले यार वो मान तो जाए ना। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करता हूँ वो समझती नहीं है, मुझे नॉन सीरियस समझती है, कहती है तुम कॉमेडी कर रहे हो। गुड, लड़की समझदार है। अच्छा छोड़, एक बात सुन, तू कुछ सीरियस करके दिखाना उसे। देख, तू उसको बिन बताए उसके घर में कूद जा और उसके घर में कूद के अपना हाल दिल निकाल के उसके सामने रख दे। जब सिचुएशन इतनी सीरियस होगी फिर तो वो मान ही जाएगी। हाँ, पागल है, दिल निकाल के रख दूंगा तो जिंदा कैसे बचूंगा? दिल नहीं कहा, हाल दिल कहा है। हीरो तेरे दिमाग में खन्नास और भूसा भरा हुआ है ना, इसको निकाल के उसको दिखा। समझ आई? आ जाओ, अम्मी से मिल लो।
नहीं यार, वो मैं बताने के लिए देर हो गई है, बाबा के लिए मेडिसिन भी लेनी है, और तुझे तो पता है कि जब भी लेट हो जाओ तो वैसे ही वो चिल्ला चिल्ला कर अपना बीपी हाई कर लेता है। यार फिर मिलते हैं, मैं चलता हूँ अभी। वो हाँ यार आरिफ, तेरा वो कूदने वाला आइडिया ना कमाल का है ना? और मेरे बाप को तू नहीं मना रहा है, मेरे बस की चीज नहीं है वो। अब मैं चलता हूँ भाई, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अंकल आंटी को भी सलाम देना। खुदा हाफिज। मैं तो आपको उस रोज से कह रही हूँ, सबीन का हमसे बात करने का मकसद हमारी तवज्जो दिलाना। अगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार खुलकर कर दिया है तो हमें भी इस बात पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, बल्कि मुझे तो कोई इतराज भी नहीं है। आरिफ से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उन्हें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनाया भी मुझे बहुत पसंद है, बड़ी लविंग केयरिंग सी बच्ची है। मैं तो बस इसलिए चुप थी कि कहीं सबीन इनकार ना कर ले और मैं इंसल्ट फील करूं। अपनों में इंसल्ट कैसी? अपनों के इनकार से ही तो इंसल्ट फील होती है, वरना गैरों की कौन परवाह करता है। खैर, मैंने सबीन से कहा है कि मैं उस्मान और आरिफ से मशवरा करके बताती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। किस चीज का मशवरा करना है? बेटा, कुछ रोज पहले तुम्हारी फूफो की तरफ गए थे। वो अनाया के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी। परेशान थी? क्यों, क्या कोई प्रपोजल है उसका? आया नहीं, इसके लिए वो तुम्हें चाहती हैं। और जाहिर है, तुम जैसा एजुकेटेड वेल सेटल्ड दामाद कौन नहीं चाहेगा। आरिफ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस दूं? सोच लो। हेलो, क्या कर रही हो नाया? मैं सोने की तैयारी। तुम क्या कर रहे हो? मैं? तुम गेस करो मैं क्या कर। छोड़ो यार, तुमसे ना हो पाएगा गेस। एक काम करो, पलट के तो देखो। तुम यहाँ क्यों कर रहे हो जासिम? क्या कर रहा हूँ क्या मतलब है? तुमसे मिलने आया हूँ। जासिम, कोई देख लेगा, तुम जाओ यहाँ से। ओके, ये लो। प्लीज। अच्छा, ये बात है। चलो ठीक है, मान लेता तुम्हारी बात। जासिम, जासिम प्लीज जाओ यहाँ से, देख लेगा। जासिम प्लीज, जासिम प्लीज जाओ, प्लीज जासिम, जासिम जासिम जासिम। दिल में रही कैसी चुभन